उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपने लक्ष्य के प्रति अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलते हुए पढ़ाई को एक बड़ा मकसद बनाकर तन मन से आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश का वह स्रोत है जो गरीबी के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सकता है। चलिए आज से हमारा क्लास चालू होता है और प्रथम दिन अर्थात पहले दिन से व्याकरण पहले चालू किए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। शुरुआत होती है व्याकरण। प्रत्येक भाषा की लिपि हो चाहे ना हो, लेकिन प्रत्येक भाषा की व्याकरण होना अति जरूरी होता है और होता भी है। आइए समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा संधि होता है। तो इसमें यम संधि पाया जाता है। यम संधि के अंतर्गत आता है कौन? व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा के शब्दों का शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण अब इसमें आता है, सबसे पहले पढ़ाई करते हैं उसमें वर्ण। आखिर में वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं या वह मूल ध्वनि जिसका खंडन ना हो सके, अर्थात जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क में हलंत, च में हलंत, ट में हलंत, अर्थात वैसा वर्ण जिसका खंडन ना किया जा सके। आइए आगे देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, जिसकी संख्या कुल हिंदी में 52 होती है। क्या होती है? कुल 52 वर्णमाला होती है। अब वह 52 वर्णमाला कौन कौन होती है, आइए बहुत ही आसानी तरीका से पढ़ेंगे और याद करेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। देखिए यहाँ पर आता है अ आ, अर्थात इसको स्वर बोलते हैं। अ से लेकर अ तक इसकी संख्या होती है कुल 11। आगे आता है अनुस्वार और विसर्ग, जिसको संयुक्त रूप से बोलते हैं अयोगवाह, जिसकी संख्या होती है 2। फिर आता है यहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और एक आता है पवर्ग। अब यहाँ पर देखिए कवर्ग का मतलब कि क ख ग घ अंग तक। चवर्ग का मतलब होता है कि च छ ज झ यहाँ तक। उसी प्रकार प तक, प फ ब भ म तक। अब आइए यहाँ पर अगर इस सभी को दिखाएंगे तो इसको क से लेके पवर्ग तक स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल संख्या 25 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि 25 होती है। उसके आगे होता है य ड़ ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये छोटे छोटे एग्जाम जैसे मैट्रिक और 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, और इसी में से कोई एक दिया रहता है, उसको हमको चयन करना रहता है। आगे उसी प्रकार दिया रहता है तो उस व्यंजन तलावे समूर्धन सदन स और ह, इसको मिलाकर उष्ण व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन छ तर ज्ञ श, इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या कुल 11 होती है। उसके बाद आता है ढ और ढ। ड और ढ हिंदी के ये अपना व्यंजन है, इसकी संख्या 2 होती है। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णमालों की संख्या 52 होती है। यहाँ से ये अनेकों प्रकार की यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, जिसको हम बताएंगे कि क्या होता है, आगे कैसे होता है। हम बहुत सारे यहाँ सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे तो उसको हम बताएंगे, जैसे कि छ कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है, इसको हम बताएंगे। आगे वीडियो में बने रहिए, फिर हम आगे बताएंगे कि अब आगे पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ संयुक्त व्यंजन का उदाहरण था। ये संयुक्त व्यंजन में ये अब थोड़ा सा और हाई लेवल के एग्जाम में जाएंगे, जैसे मैट्रिक 12th के बाद, तो वहाँ से छोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि छ का निर्माण कैसे हुआ है। तो क में हलंत और मूर्धन्य ष के मिलने से छ का निर्माण हुआ है। उसके बाद ज में हलंत और य मिलकर ज्ञ का निर्माण होता है। त में हलंत जोड़ र त्र का निर्माण करता है। तालाबे स में हलंत और र मिलकर स्र का निर्माण करता है। हाँ तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं वर्ण के प्रकार। विस्तार पूर्वक अब पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। तो यहाँ पर वर्ण 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ से पहले हम पढ़ लेते हैं
स्वर वर्ण के बारे में पूरा। फिर नेक्स्ट समय, कुछ समय के बाद पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। आइए पढ़ते हैं स्वर वर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक। जितना क्वेश्चन बनता है स्वर वर्ण से उतना ये इस पर लिखे हैं और बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे। देखिए, अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से भी हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अर्थात इसके उच्चारण में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, अब स्वर की प्रकार दो तरह की होती है स्वर। पहला आता है ह्रस्व स्वर और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसकी उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, अर्थात क्षणिक समय में उसका उच्चारण हो जाए, जैसे अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहां से देखिए, ये यहां से छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है कि ए, ऐ, ओ, औ को मिलाकर संयुक्त स्वर बनता है। ये संयुक्त स्वर मिलता है 4। और यहां पर देखिए, अ, ई, उ, री को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे कुछ देर पहले, उसको लेकर और इसको लेकर, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब यहां पर आता है स्वर के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जीव के उच्चारण के आधार पर। जैसे जीव के 3 भाग होता है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो जीव के अगले भाग से उच्चारण करते हैं ई, ए, ऐ को, मध्य को केवल अ, पश्च स्वर को आ, उ, ओ और औ को लेकर उच्चारण करते हैं। देखिए, अब ये यहां पर आइए, ये रहा मात्रा। मात्रा आखिर में, जैसे कि क 12 खड़ी में क में एक लगाते हैं आकार, तो उसको बोलते हैं का। वैसे ही बहुत सारी मात्राएं होती हैं। व्यंजन, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के उच्चारण स्पष्ट करने के लिए इसके साथ स्वर का संयोग होता है, चाहे योग होता है, जिससे स्वर की वास्तविक रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। वो मात्रा 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और प्लुत में ह्रस्व मतलब जिसका उच्चारण में कम समय लगे, दीर्घ माने जिसका उच्चारण में ज्यादा समय लगे, और प्लुत जिसके उच्चारण में इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ओम, इसके ज्यादा नीचे तक इसमें अधिक मात्रा में माने कि समय लगता है। अब अयोगवाह पढ़ाए थे, अन और अ, अयोगवाह। तो